मैं आपको अपने थोड़े से अपने बारे में बताना चाहूंगा। आप में से कुछ नए लोग होंगे जो शायद नहीं जानते हो। मैंने अपना कैरियर शुरू किया था वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ। वहां पे 12 साल लगभग काम किया। कंपनीज को कैसे चलाया जाता प्रकार से बनाओ ताकि कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहे, और जब फाउंडर्स इस दुनिया से चले भी जाएं तब भी जाके वो कंपनी अगर ग्रो करती रहे और लोगों की जिंदगियां बदलते रहे, उस प्रकार की कंपनी बननी चाहिए। राइट? ट्रेनिंग मेरा एक पैशन था। तो जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई तो एक कंपनी में एज ए ट्रेनिंग मैनेजर मैं गया, और लगभग साल सवा साल के बाद ही, आई डोंट रिमेंबर द पीरियड नाउ, मैं उनका हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बन गया। उस कंपनी को 0 to 150 करोड़ के आसपास लेके गए, अलॉन्ग विद द एंटायर टीम जो हमने क्रिएट की। आई लेफ्ट दैट कंपनी, एक और कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट गया। साल 1.5 साल के बाद उस कंपनी को भी छोड़ा। देन आई जॉइंड अ कंपनी इन मलेशिया, कोलालमपुर में, जो उस टाइम पे 2002 के अंदर मलेशिया सिंगापुर बने में नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। वहां पे कुछ समय रहा। वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को देखा कि इसकी पावर क्या है। मैंने ऐसे लोगों से मिला जो 10 साल पहले ट्रक ड्राइवर थे, और 10 साल के बाद उनकी पर मंथ की आमदनी 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ थी। मैंने उस इंडस्ट्री के अंदर देखा जो लोग इंजीनियर्स थे, जिन्होंने एमबीए किया हुआ था, मल्टीनेशनल के अंदर चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। और ऐसे बहुत लोगों से मिला जिनकी आमदनी महीने में 35 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपया थी। तो वहां पे एक चीज का ख्याल आया कि अगर मलेशिया, जो एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन उस टाइम पे मुश्किल से 2.5 करोड़ थी, मैंने कहा छोटे से देश के अंदर इतनी नेटवर्क मार्केटिंग सफल हो सकती है। पिछले 30 साल से चल रही है, 1500 से ज्यादा कंपनीज, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में 1500 से ज्यादा कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के पास रजिस्टर्ड थी। और इंडिया में गेम क्या चल रहा था कि कंपनी खोलो, कंपनी बंद करो, कंपनी खोलो, कंपनी बंद करो। लीडर्स करते क्या थे, एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में जंपिंग गेम ही चलती रहती थी। तो एक ख्याल आया कि कंपनी खोलो और बंद करो का खेल जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि कंपनीज की मैनेजमेंट के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि कंपनी कैसे चलाओ। दूसरा, जो लीडरशिप है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इसलिए जा रही है क्योंकि उन लोग कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, बिकॉज द मैनेजमेंट इज नॉट गुड। मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट करती थी बाकी कंपनियों में, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता था, लोगों को स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी। तो जो मलेशिया की कंपनी थी उसका हमने 2003 के अंदर इंडिया में ऑपरेशन शुरू किए। 2004 में उनको भी छोड़ दिया। मैं जो हमेशा कहता हूं कि सब कंपनियां बेहतर थी, सिर्फ मेरे सोचने का तरीका अलग था। राइट? मेरा हमेशा एक सोच रहती थी कि किसी भी कंपनी को अगर कोई बड़ा बनाता है तो उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो उस कंपनी को बड़ा बनाते हैं। राइट? किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि अपने लोगों को बेहतरीन सर्विसेज दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन पे दुनिया जो है सिर्फ एक चीज के ऊपर चलती है जिसको कहते हैं सर्विस। सिर्फ प्रोडक्ट की सर्विस नहीं होती, ना सिर्फ कंपनी का काम है। कंपनी का तो ऑब्वियसली काम है कि आप लोगों को बेहतर सर्विसेज दें। आप भी अगर अपने बिजनेस को बेहतर बनाना चाहते हो, जितनी अपने डाउनलाइंस और अपने अपलाइंस को सर्विस दोगे, आपका बिजनेस और ज्यादा बेहतर बढ़ेगा। राइट? सो इस प्रकार की कंपनी कोई इंडिया में थी नहीं। हमने कहा कोई तो खड़ा होगा जो इस प्रकार की कंपनी बनाएगा। वहां से शुरुआत हुई वेस्टीज की। 2004 में हमने शुरू किया। दैट इज माय बैकग्राउंड। साथ साथ कंवरबीर सिंह और दीपक सूद जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, उनके पास भी 1996 से वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर वेरियस पोजीशंस के ऊपर काम किया। हम तीनों साथ इसलिए आए क्योंकि हम तीनों लोगों की सोच बिल्कुल एक मैटर करती थी। और वो सोच क्या थी कि इस दुनिया में अगर सबसे नेक कोई काम है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जहां पे एक आदमी, अब ये मत सोचो कि आज ये इवेंट हुआ इसलिए इवेंट हुआ क्योंकि लीडर्स अपने आप को दिखाना चाहते हैं। ये मत सोचो कि ये इवेंट हुआ है क्योंकि ये लोग आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। ये इवेंट इसलिए हुआ है कि ये लोग आपको बेहतर सर्विस दे सके ताकि आप अपनी जिंदगी को बदल सके। राइट? ये जो ऑल दैट मोटिवेशन, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन और लीडर्स आके जो बोल रहे हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं। जैसे वेंचुरे जी का मैंने भी सुना, उन्होंने क्या कहा कि
बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की नौकरी छोड़ी 31 साल की उम्र में, राइट? एक कंपनी की, उसके बाद दूसरी कंपनी की, उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस किया, उसके बाद फिर वाटर प्यूरिफिकेशन की एक कंपनी की। उस चीज से सिर्फ एक पता चलता है कि कंपनी का चुनाव बहुत जरूरी है, राइट? कंपनियां हर दूसरे महीने खुलेंगी, कोई यहां से देगा, कोई वहां से देगा, कोई बाइनरी चलाएगा, कोई ट्राइनरी चलाएगा, प्लान चलाएंगे, पर स्टेबिलिटी आपको दे नहीं सकेंगे। व्हाई? क्योंकि मैं एक चीज सिर्फ कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो मैटर चीज करती है वो होती है सोच। जिस कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्या उस कंपनी की एक्चुअल सोच है जो आपके प्रति है? कमर, दीपक और मेरी सोच एक थी कि दुनिया का सबसे नेक काम नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसके अंदर एक लीडर जो गलतियां खुद कर चुका है वो आपको सिखाता है ताकि आप वो गलती ना दोहराएं। उसको बेशक ज्यादा समय लगा हो सफल होने में, आपको वो सिखा सके कि अगर ऐसा काम करोगे तो ये गलती होगी, ताकि आपको उतना समय ना लगे जितना वो लगा चुका है। जब आपके नेटवर्क नहीं बन रहा होता तो ऊपर से अपलाइन आके आपके साथ सपोर्ट करता है, आपका नेटवर्क बनाता है, आपके लोगों को कन्विंस करता है, आपकी टीम को बिल्ड करता है, आपकी टीम को बिल्ड करता है, उसको एजुकेट करता है, उसको कोच करता है, उसको मेंटर करता है, उनको मोटिवेट करता है, जाओ, जाके सफल हो जाओ और सारी उम्र अब कमाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह के बिजनेस को जब इंडिया में लोग यही सोचते थे कि ये टोपी घुमाने वाला बिजनेस है, चार फंसाओ, अपने पैसे निकालो, दूसरी कंपनी पकड़ो, सो हमने शुरुआत की वेस्टीज की। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट? विद द एक्सपर्टीज एंड द मैच्योरिटी जो हमारे पास इस बिजनेस के अंदर थी, जब हमने वेस्टीज को शुरू किया तो दुनिया भर में जहां जहां देशों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, हमने वहां के लॉज पढ़े, कानून पढ़े। ध्यान दीजिएगा, 2004 के अंदर हमने वेस्टीज को उस प्रकार से बनाया जैसे दूसरे देशों में कानून थे। इंडिया के अंदर बिजनेस चलता था सिर्फ किट का। वेस्टीज पहली वो कंपनी थी जिसके पास कोई किट नहीं था। उसके अंदर कहा यही जाता था कि आप 600 रुपए की अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लो, 100 रुपए रजिस्ट्रेशन होती थी, सिर्फ नॉमिनल। उसके अंदर भी हम बिजनेस स्टार्टर किट देते थे जिसके अंदर सक्सेस प्लान होता था, 2 प्रोडक्ट कैटलॉग्स होते थे, हमारी वॉइस मैगजीन होती थी, एंड देयर यूज्ड टू बी ऑर्डर फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स। जो 100 रुपए में लोगों को बेचते थे उसकी कॉस्ट हमें 108 पड़ती थी। आई स्टिल रिमेंबर। व्हाई? बिकॉज विदेशों में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, उनमें साफ कहा गया था कि एंट्री कॉस्ट अगर किसी बिजनेस में हैवी होगी वो परमिटेड नहीं होता। और इंडिया में उस टाइम पे चल रहा था 6,000 की ज्वाइनिंग, 5,000 की ज्वाइनिंग, 10-10 हजार रुपए की ज्वाइनिंग। कोई सूट लेंथ देता था, कोई देता था कार वॉश, और कार वॉश चला जाता था उस आदमी के पास जिसके पास साइकिल नहीं है। बिलीव मी। और होता क्या था, वो अपलाइन को देख के उसमें कहता था, यार इसमें तो कार वॉश है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं क्या करूं? वो कहता, भैंस तो है ना। कहता, हाँ। कहता, इसको इससे नहला दे, दूध बढ़ जाएगा। यानी कि लोगों को एक्चुअली बेवकूफ बनाया जा रहा था। वेस्टीज स्टार्टेड विद 100 रुपीज ज्वाइनिंग प्लस 600 रुपए के अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लो। हमने मार्केटिंग प्लान को इंजीनियर किया, उस प्रकार से इंजीनियर किया ताकि लोगों में के पास आमदनी आए। जो जो लूप होल्स थे जिसके करके या तो कंपनियों को फायदा होता था या डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉस होता था, हमने उन सबको दूर किया और वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को इंजीनियर किया ताकि लोगों की लाइफ चेंज कर सके। उस तरह से इंजीनियर किया ताकि एक्चुअल सिक्योरिटी मिल सके। मैं आज मॉर्निंग में आ गया था पुणे, सो आई वाज मीटिंग अ फ्यू लीडर्स ओवर हियर। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था। आई सेड अबाउट सिक्योरिटी एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ आवर एक्स एम्बेसडर्स मिस्टर सुदर्शन मोहंती। फरवरी के महीने के अंदर 22 तारीख को, इनफैक्ट इसी मंथ में, उनको इस दुनिया से गए हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे। कैन यू बिलीव, आज से 3 साल पहले जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका चेक था 7,05,000 रुपए। मैं जो आज लीडर्स उनसे बात कर रहा था वो कह रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स लाओ तब जाके नेटवर्क बड़ा होता है। ऐसे नो, सिर्फ लीडर्स के ऊपर फोकस करोगे दूसरी कंपनियों के तो गंद पड़ेगा। स्टार्ट बिल्डिंग योर न्यू फाउंडेशन फ्रॉम योर फ्रेश पीपल।
जिनका माइंड पोल्यूटेड नहीं है, जो एक्चुअली ड्रीम्स ले रहे हैं, जिनके 5 कंपनियों में ड्रीम टूट गए हैं, यहां पे आके वो सिर्फ लूडो खेलेंगे, राइट? कि 6 आ गया तो चल पड़ेंगे, नहीं तो वहीं पे घर में बैठे रहेंगे। आई सेड ब्रिंग इन फ्रेश पीपल। मैंने कहा आज के दिन पे मिसेस मोहंती के पास 10 लाख के आसपास का एवरेज चेक जा रहा है। 3 साल होने लगे हैं कि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, जो बिजनेस बिल्डर थे, जो फिनोमिनल लीडर थे, जिनको मैं सुनता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मेरे अंदर जोश हो जाता, राइट? वो नहीं है, बल्कि उनकी वाइफ आज के दिन पे इस बिजनेस को मैनेज कर रही है। वो तो किसी कंपनी से बड़े लीडर्स नहीं लेके आ सकी। शी इज डूइंग हर नॉर्मल मीटिंग्स, न्यू लोगों को अप्रोच करते हैं और चेक अप्रोक्सीमेटली 50% ग्रोथ कर गया। Ladies and gentlemen, this is the kind of a security जो हम लोगों को देना चाहते थे। और आज के दिन पे वेस्टीज में 200 से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो आज इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उनके परिवार को बेनिफिट वेस्टीज की तरफ से मिल रहा है, राइट? वो मार्केटिंग प्लान की पावर, I'll go back to again, वेस्टीज का पर्पस क्या है, हमने किन कोर वैल्यूज पे काम किया, हमारा फ्यूचर क्या है। पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। आज से कम 2 महीने पहले देयर वर फ्यू यंगस्टर्स, हमारे यहां पे बहुत यंगस्टर्स हैं जो 23 साल के 6 लाख रुपया कमा रहे हैं। 19 साल के लड़के 2.5 लाख की आमदनी पे जा चुके हैं। वो मेरे रूम में आके बैठे हुए थे, सर आपसे मिलना है, आपसे मुलाकात होती नहीं है। तो हम बैठे हुए थे, तो मैंने वैसे ही बात किया सिक्योरिटी एंड ऑल की जो लोगों को मिल रही है। उनमें से एक लड़के ने कहा कि मेरा एक डाउनलाइन था, वो डायमंड था। 23 साल का लड़का, उसकी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में डेथ होगी। He said, ना तो उसका फादर जिंदा है और उसके अलावा उनकी फैमिली में और कोई बच्चा भी नहीं था, उनकी मदर बिल्कुल अकेली रह गई थी। कैन यू बिलीव? जो बेटे ने बिजनेस बिल्ड किया था, उसके करके उनकी मदर को लगभग 1,08,000 रुपया उस टाइम पे हर मंथ आ रहा था। दिस इज द काइंड ऑफ अ बिजनेस जिसको हम बिल्ड करना चाहते थे ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिले। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वही कहूंगा कि 2004 में जो वेस्टीज ने किया, 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो गाइडलाइंस लाई। हमारी तैयारी 12 साल पहले वो हो चुकी थी। जो दुनिया ने 12 साल बाद करना शुरू किया, हम उसको 12 साल पहले कर रहे थे, राइट? सब कंपनीज ने अपने आप को चेंज किया, एक कंपनी को बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो थी वेस्टीज। जो अभी तक नहीं हुआ, हमने 2004 में उसकी भी तैयारी कर ली थी। मुझे पता है आने वाले कुछ सालों के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो कंपनियों को के जो प्रोडक्ट के दाम है वो कैसे तय करेंगे, उसके ऊपर उनकी मॉनिटरिंग होगी। जैसे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर होता है, दे डिटरमिन द प्राइस, जितना मार्जिन आप रख सकते हैं। वेस्टीज ने शुरुआत से प्रोडक्ट की प्राइस वही रखी जिसके करके लोगों के पास अच्छी इनकम आए, राइट? और लोग उन प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सके। 2004 में शुरुआत की, आज के दिन पे वी आर इंडियाज लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, राइट? ग्लोबल 100 यानी कि दुनिया की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसके अंदर एकमात्र एक ही इंडियन कंपनी है, वो है वेस्टीज। और हमारी ग्लोबल रैंकिंग जो इस टाइम पे है वो है 63rd लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमेशा जनवरी टू दिसंबर का करते हैं, कैलेंडर ईयर का। और अभी 6 मार्च तक हमें फिर अपने लास्ट ईयर का पूरा डेटा उनको सबमिट करना है। What we are expecting कि जो हमने लास्ट ईयर टर्नओवर किया है उसके करके अब जो रैंकिंग आएगी, शायद हम अमंग्स द टॉप 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया में, वर्ल्ड में होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, और अगर आज इंडिया में हम नंबर 1 बने हैं और ग्लोबल 100 हैं, उसके लिए मैं आप सबको थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने वेस्टीज को नंबर 1 बनाया।